बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को बहुत पवित्र मानते थे। ज्यादातर जहाँ वनस्पति होता था, एक अनूठी चट्टान होती थी जिसकी अलग शेप होती थी, या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य जो बिल्कुल सुंदर और भव्य होता था, उन जगहों को पवित्र स्थल बना दिया जाता था हमारे एंशियंट लोगों के द्वारा कि ये जगह दिखने में बहुत सुंदर है, रमणीय है, तो ये हमारे लिए पवित्र जगह है। और ऐसे कुछ जगहों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, यानी वो लोग वहां पर आते जाते थे और वहां पे एक छोटी सी वेदिका बनाकर वहां पर हवन किया करते थे उन जगहों पर। ठीक है, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। पर लिटरली चैत्य का मीन्स वो जगह होती है जो मृत्यु के बाद में जहां पर लोगों को जला दिया जाता था या फिर दफना दिया जाता था, तो जो शरीर के कुछ अवशेष, उस अवशेषों के ऊपर एक टीला बनाकर एक सुरक्षित बना दिया जाता था। उन जगहों को टीला बनाकर, दफनाकर, उसके ऊपर टीला बनाकर, और उसे कह सकते हो आप कि एक अंतिम संस्कार से जुड़े हुए टीले को ही चैत्य कहा जाता है। पर बुद्धिज्म में जो बुद्ध साहित्य है उसमें चैत्यों को बहुत पवित्र जगह माना गया है। ठीक है, और ये जो चैत्य थे, उन चैत्यों में जो चार प्रमुख जगह बहुत प्रसिद्ध हुई प्रारंभ में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उनमें से पहली जगह थी लुम्बिनी। लुम्बिनी जहां पर महात्मा बुद्धा का जन्म हुआ। फिर सेकंड जगह थी, चैत्य भी बोल सकते हो उसको, बोध गया, जहां पर महात्मा बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ जिसे। और तीसरी जगह थी सारनाथ, जहां पर महात्मा बुद्धा ने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को सबसे पहले उपदेश दिया। और फोर्थ जगह थी कुशीनगर, जहां पर महात्मा बुद्धा को महापरिनिर्वाण हुआ, यानी वह इस संसार को त्याग कर परलोक में चले गए। धीरे धीरे सारी जगह बहुत पवित्र बनती गई और कुछ समय बाद में, बुद्ध के समय के 200 वर्षों के बाद में, अशोक ने लुम्बिनी के पास में अपनी यात्रा की। और लुम्बिनी में यात्रा करने के बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी से उसका जो ग्रैंड सन था अशोका, मौर्य डायनेस्टी का रूलर, अशोका ने लुम्बिनी में यात्रा करने पर एक स्तंभ बनवाया महात्मा बुद्धा के अवशेषों पर, उन टीलों पर, उन चैत्यों पर। अब हम बात करते हैं कि स्तूपों को निर्माण की क्यों जरूरत पड़ी या क्यों स्तूपों को बनवाया गया था। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो भी पवित्र जगह होती थी, मतलब जो भी किसी की भी मृत्यु होने के बाद में वहां पे एक टीला बन जाता था जिसे चैत्य कहा जाता था। उस पवित्र जगह के नीचे डेफिनेटली वहां पर बुद्ध के कुछ अवशेष होंगे, अस्थियां होगी, उन सबको वहां पे गाड़ दिया जाता था जिसे टीला कहा जाता था। और बाद में बुद्धा से रिलेटेड वहां पर एक बहुत बड़ा स्तूप बनवा दिया गया उस चैत्य की जगह। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले भी रही है, ऐसे नहीं कि बुद्ध के समय के बाद में ही या बुद्ध के अवशेषों को गाड़ने के बाद ही स्तूप बनने लगे। उससे पहले भी बुद्ध भारत के अंदर स्तूप थे। मैंने अभी भी बताया कि टीलों को, चैत्यों को स्तूप कहा जाता था, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। महात्मा बुद्धा के अवशेष उसके नीचे दबे हुए थे, गड़े हुए थे, तो समूह स्तूपों को बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाने लगा और एक नई प्रतिष्ठा मिली किनको, स्तूपों को। अकॉर्डिंग टू द अशोकावदान एक नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अंदर, अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर कुछ महत्वपूर्ण शहरों में स्तूप बनवाए अशोक ने, 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में। जो जगहों के नाम है बरतू स्तूप, सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप। तो अब दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि शायद राजा ही स्तूप बनवाते होंगे, जैसे अशोका ने महात्मा बुद्धा के अवशेषों पर स्तूप बनवाया। पर नहीं, स्तूप कैसे बनते हैं अब हम जानते हैं कि स्तूप के निर्माण कैसे हुए। तो स्तूपों की वेदिकाएं, स्तंभ पर जो अभिलेख लिखे हुए हैं, उन अभिलेखों से हमें ये पता लगता है कि स्तूप बनवाने के लिए जो पैसा दिया गया, जो धन दिया गया, वह दानी राजाओं के द्वारा ही नहीं दिया गया। राजाओं के अलावा शिल्पकार, व्यापारी, महिलाएं
और भिक्षु और भिक्षुणी सबने अपना अपना योगदान दिया स्तूप को बनवाने में, तोरण द्वार बनाने में। जो भी आम जनता का पूरा रोल था स्तूपों को बनवाने में, किसी स्पेशल राजा का ही कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। और जो व्यक्ति अगर धन दान नहीं दे सकता था तो श्रम दान देकर स्तूप में अपना कंट्रीब्यूशन करता था। जब स्तूप बन रहे थे भारत के अंदर महात्मा बुद्धा के अवशेषों पर अलग अलग जगहों पर, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अशोका। अब हम जानते हैं कि स्तूप की संरचना, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। तो स्तूप एक संस्कृत अर्थ है टीला। स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या है? टीला। जो एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी का टीला बना हुआ है, जिसे बाद में अंडा कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना बहुत जटिल होती गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकार के संतुलन बनाया गया है इन स्तूपों को। अंडा के ऊपर एक हर्मिका होती है, ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और एक छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। जो ऊपर छज्जे जैसा ढांचा है वो देवताओं का प्रतीक है। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जो आपको दिख रहा है ऊपर, और मस्तूल जिसे यष्टि कहते थे। यष्टि जो था, जिसे अक्सर एक छतरी लगी होती थी, और टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। देखिए वेदिका है चारों तरफ, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरतू के प्रारंभिक स्तूपों का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी, और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार, जिसे प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, पर खूब नक्काशी की गई है। नक्काशी मतलब इंग्रेविंग किया गया है, बहुत अच्छी डिजाइन बनवाई गई है। और उपासक पूर्वी तोरण द्वार में प्रवेश करते थे। देखिए कि स्तूप में लोग कैसे फॉलोवर्स जाते थे महात्मा बुद्धा के। आज भी यही रूल है कि उपासक फॉलोवर्स ईस्टर्न द्वार से, यानी ईस्टर्न तोरण द्वार से एंटर करके टीले को दाईं तरफ करते हुए साउथ दक्षिणाव्रत या साउदर्न परिक्रमा करते थे, अभी भी करते। और वो आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे थे हो, ऐसा फील होता है। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण, नक्काशी की जानकारी मिलती है, जैसे कि अमरावती और पेशावर जो पाकिस्तान में, शाहजी की डेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण की गई। तुम कह सकते हो कि अमरावती और पेशावर के जो स्तूप थे उनके तोरण द्वार थे थोड़े से यूनिक थी, उनकी डिजाइन थोड़ी अलग थी। तो स्तूप इसलिए बनाए गए क्योंकि महात्मा बुद्धा के जो अवशेष थे, जो टीला था, मृत्यु के बाद में जो टीला बन जाता है, उस टीला पर अशोका ने स्तूप बनवाया उनकी याद में, उनकी मेमोरी में। पर बात ये चलती है क्या महात्मा बुद्धा की स्तूपा से ही पूजा की जाती थी? तो देखिए महात्मा बुद्धा के प्रारंभ से ही बौद्ध धर्म में दो हिस्से हो गए मृत्यु के बाद में, कह सकते हैं महात्मा बुद्धा के। और ये जो मुख्य हिस्से थे बौद्ध धर्म के, बौद्ध संप्रदाय के, उनका नाम था हीनयान और महायान। हीनयान थोड़ा सा परंपरावादी, जो बौद्ध धर्म के ओल्ड आदर्शों के बिना परिवर्तन के चल रहा था, और वो कोई चेंजेस नहीं चाहते थे। ये थोड़े से कट्टर थे थोड़े से। और इस संप्रदाय के लोग मगध जो आज का बिहार है, ब्रह्मा जो आज का म्यांमार है, और श्रीलंका में हैं आज भी हीनयान के लोग, जिनकी अलग अलग शाखाएं भी है। और सेकंड ब्रांच जो है बुद्धिज्म की वो है महायान। महायान को बोधिसत्व ज्ञान भी कहते हैं। ये परिवर्तनवादी विचारधारा वाले लोग हैं। ये लोग मानते हैं, महायान के लोग, कि सेवा व परोपकार करके विशेष ज्ञान और बल प्राप्त किया जा सकता है, मतलब बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। और यही महायान लोग ही बुद्ध को ईश्वर के अवतार के रूप में मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि हीनयान नहीं करते।
ये मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं और यही लोग बुद्ध के 4 मुख्य तीर्थों के यात्रा में विश्वास रखते हैं जीवन में एक बार। और महायान के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। महायानी आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और एक और ब्रांच बनी फिर बाद में 7th सेंचुरी कॉमन एरा के अंदर, मुख्य तो हीनयान और महायानी है, पर जो थर्ड ब्रांच बनी उसका नाम है वज्रयान। और वज्रयान में इस संप्रदाय के जो फॉलोवर्स हैं बुद्धा के, ये लोग अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते हैं बुद्धा को, कि बुद्धा के पास अलग से सुपर पावर था उनका। ये लोग मंत्र, हठ योग, तांत्रिक क्रियाकलापों में विश्वास करते हैं, जो चीन और तिब्बत के लोग आज भी इस वज्रयान ब्रांच ऑफ बुद्धा को बिलीव करते हैं। तो महात्मा बुद्धा के स्तूप बने उनकी मृत्यु के बाद में, और महात्मा बुद्धा के बाद में यह संप्रदाय 2 हिस्सों में बट गया, हीनयान और महायान।